मास्टरमाइंड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का एक फेमस चैप्टर पढ़ेंगे, कोशिका को। कोशिका एक ऐसा चैप्टर है, अगर कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है बायोलॉजी से तो 60% क्वेश्चन आ जाता है बायोलॉजी में ज्यादातर कोशिका से। और खासकर यहाँ से जो क्वेश्चन आता है अधिकांश आदमी छोड़ देता है, क्योंकि इसमें अजीब अजीब से नाम आएगा, वैज्ञानिक का नाम से रिलेटेड पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग कोशिका को पूरा एकदम डीपली पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक जहां से भी क्वेश्चन आएगा। आप लोगों से पक्का गारंटी है कि अगर पूरा वीडियो आप लोग देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं कोशिका। सबसे पहले कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? तो वैज्ञानिक सर्च किया कि सबसे छोटा शरीर का अंग कौन सा है, तो सबसे छोटा में देखा गया तो कोशिका ही एक ऐसा अंग है जो अपना सभी काम खुद ब खुद कर लेता है। जैसे शरीर के सबसे छोटा अंग निकाल लिया हम, कोशिका, यहां से छोटा से निकाले कोशिका। कोशिका को अगर चीरकर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे चीज भरे होते हैं, सब चीज लगभग उसी में है, कोशिका में ही। इसलिए बोला गया कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सा है, तो कोशिका है। और बहुत सारे कोशिका मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू यानी कि ऊतक। और बहुत सारा ऊतक मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन मतलब अंग। और बहुत सारा ऑर्गन मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। और बहुत सारा अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसको समझते हैं। एक छोटा हो गया कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलकर बनेगा, एक छोटा सा बनाएगा यहाँ पे टिश्यू यानी कि ऊतक। बहुत सारा ऊतक मिलकर बनाएगा, ऊतक से बनाएगा हमको कौन क्या, अंग, कोई अंग बन गया। और ऐसे ही बहुत सारे अंग मिलकर बनाता है अंग तंत्र, जिससे हाथ बन गया। और बहुत सारे हाथ पैर सब बन गया, तो इसलिए हमारा शरीर बन जाएगा। समझ में आ गया होगा से? तो इसका क्रम कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां से यहां तक डायरेक्ट यह फैक्ट ही है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है, रटने वाला चीज है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम। यह एक जीवाणु होता है, सबसे छोटी है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम। और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग की अंडे की। शुतुरमुर्ग का अंडा का कोशिका सबसे बड़ा कोशिका होता है। शरीर की सबसे बड़ी, अगर वही पूछे कि शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, तो अंडाणु होता है, जो लेडीज में पाया जाता है, जिसे ओवम कहते हैं हम लोग। और शरीर की सबसे छोटी कोशिका होता है स्पर्म, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। अगर यह क्वेश्चन ऑप्शन में ना रहे तो ग्रेन्यूल में आप लोग लगा सकते हैं। ग्रेन्यूल होता है दिमाग का, ब्रेन का। ठीक है, तो ग्रेन्यूल या स्पर्म दोनों होता है। और शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, जो ब्रेन में पाए जाते हैं वो भी। शरीर की सबसे लंबी कौन होता है, तो न्यूरॉन। यह हो गया लंबा। और 12 में क्या था, तो 12 में था अंडाणु यानी कि ओवम। इसी तरह सबसे छोटा कौन था, तो शुक्राणु यानी कि स्पर्म और ग्रेन्यूल। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद है माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था, तो जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने किया था 1590 में। जब माइक्रोस्कोप का खोज हो गया 1590 में, उसके बाद कोशिकाओं पर अध्ययन होना चालू हो गया। अनेक प्रकार से वैज्ञानिक आने लगे और अपना अध्ययन अच्छा से करने लगे। क्योंकि इससे पहले एक चीज और, कि कोशिका को हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ कोशिकाओं को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकांश को हम लोग नहीं देख सकते। लेकिन जैसे माइक्रोस्कोप का खोज किया था जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने, उसके बाद कोशिकाओं पर बहुत सारा अध्ययन होने लगा और कोशिका से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ने को मिलने लगा। आइए देखते हैं। उसके बाद 1665 में कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन यह मरा हुआ कोशिका का खोज किया था, जो कि कॉर्क से खोजा था। कॉर्क बोला जाता है पेड़ के छाल को। तो मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जबकि 1674 में जीवित कोशिका का खोज किया था लीवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया था 1674 में। और केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक क्या है, तो देखा गया, एक तो हम लिए शरीर से छोटा सा कोशिका निकाले, छोटा सा कोशिका हो गया। इसको जब हम जूम करके देखेंगे, मतलब माइक्रोस्कोप में जूम करके बड़ा देखेंगे, तो इस टाइप से दिखाएगा। इसको फिर जूम किया गया थोड़ा सा ज्यादा, तो इसके अंदर एक छोटा सा छिद्र दिखा गया। इसी को बोला जाता है केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, तो केंद्रक क्या होगा, क्या है समझ लिए। और यही केंद्रक का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। बाद में स्लाइडेन तथा स्वान आते हैं, बताते हैं
कि इससे संबंधित मतलब बहुत ज्यादा डीपली बात बताने लगे, मतलब बोल सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था 1838 से 39 में। 1838 से 1839 के आसपास कोशिका सिद्धांत का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। और जीवद्रव की खोज किया था पुरकेंजे ने। जीवद्रव क्या है, तो हमारे पूरा बॉडी में लगभग पानी ही पानी है, 60% के आसपास पानी होता है पूरा शरीर में। तो पानी कहाँ है, पूरा बॉडी में थोड़ी है ना कहीं कोशिका में पानी भरा होता है। तो यह हो गया कोशिका पूरा, इसके अंदर वाले को बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसी में जो लिक्विड भरा हुआ है इसी को बोलते हैं हम लोग जीवद्रव। ठीक है, तो जीवद्रव का खोज किसने किया, पुरकिंजे ने किया था। और प्रोटोप्लाज्म थ्योरी मैक्स सुल्ज ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो कोशिका झिल्ली के अंतर्गत, कोशिका झिल्ली बाहर जो होता है यह होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी पार्ट्स होता है यह सभी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म से संबंधित थ्योरी दिया था मैक्स सुल्ज ने। नए कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिका से ही होता है, यह बताया था रुडोल्फ विर्चाउ ने। रुडोल्फ विर्चाउ बताया था कि एक कोई कोशिका है, यही टूटता है और फिर दूसरे कोशिका का निर्माण होता है, यही फिर कोशिका टूटता है और फिर दूसरा कोशिका का निर्माण करता है, ऐसे ही कोशिका विभाजन होते रहता है। ठीक है, यह कौन बताया था, तो रुडोल्फ विर्चाउ ने बताया था। यह चल रहा था कोशिका का अध्ययन ऐसा ही चल रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था एम नॉल तथा ई रस्का ने 1931 में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, तो पहले जो माइक्रोस्कोप था जिसका खोज किया था जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने, इस माइक्रोस्कोप से जो नया वाला माइक्रोस्कोप है यह 1000 गुना ज्यादा बेटर था। तो सोच लीजिए जब अच्छा वाला किस्म का कोई चीज आ जाएगा मार्केट में, कोई मोबाइल हो गया सपोज, तो उससे ज्यादा बेटर काम तो जरूर करेगा। तो ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, उसके बाद कोशिका पर अध्ययन और ज्यादा बढ़ने लगा। कोशिका के अंदर और भी चीज मिलने लगा कि अंदर भी और जो भी लिक्विड है, लिक्विड के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहां से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन आते हैं, गौर से सुनिएगा। सबसे पहला कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है। कोशिका बहुत सारे कोशिका मिलकर बनेगा ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से बनता है हमारा शरीर। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम। और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। शरीर की सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म या शुक्राणु या फिर ग्रेन्यूल। ठीक है, और शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लंबी मतलब ये वाला लंबा, लंबा कौन है, तो न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका तंत्र। और 1590 में माइक्रोस्कोप का खोज किया था जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने। कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने। और कैसा कोशिका था, तो मृत कोशिका था, यानी कि क्वर्क से खोज किया था। क्वर्क बोला जाता है पैर की छाल को। कब किया था, तो 1665 में। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो लीवेनहॉफ ने किया था। कब, तो 1674 में। और कोशिका के अंदर एक छिद्र देखा गया, उसे बोला गया केंद्रक। और केंद्रक का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका से संबंधित कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन तथा स्वान ने 1838 से 39 में। जीवद्रव की खोज किया था पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया था मैक्स सुल्ज ने। और नए कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिका से ही होता है, यह बताया था रुडोल्फ विर्चाउ ने। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था एम नॉल तथा ई रस्का ने 1931 में। अब आइए इधर पढ़ते हैं हम लोग, कोशिका से संबंधित कुछ और अच्छा से समझते हैं। सबसे पहला चीज कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी एवं छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जैसे कि शरीर से एकदम एक कोशिका तो ऐसे दिखाई नहीं देगा, सपोज बता रहे हैं, यहां से कोई एक सुई से निकालते हैं कोशिका, निकालेंगे तो इस टाइप से दिखाई देगा। और इसको जब हम लोग माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से खासकर, तो यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो बड़ा वाला हो गया कोशिका। और कोशिका के अंदर जो पार्ट्स है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका है, और कुछ कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें बहुत सारे कोशिका है, यानी बोल सकते हैं वह बहुकोशिकीय के अंतर्गत आएंगे, बहुकोशिकीय के अंतर्गत। तो कोशिका दो प्रकार से होता है, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर, यानी कि कुछ एक कोशिकीय होगा, कुछ में बहुकोशिकीय। जैसे मनुष्य क्या है, तो मनुष्य बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। कोशिका की संरचना क्या है। कोशिका अभी बताएं, छोटा से निकाले बड़ा किए। कोशिका के अंदर केंद्रक है
और कोशिका जो है इसके बाहर एक तरह से झिल्ली लगा हुआ है, झिल्ली। जैसे हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो बहुत सारा सामान ले लेते हैं, जैसे कि आलू प्याज लहसुन बहुत सारा चीज ले लिए, तो कहीं ना कहीं एक पन्नी में लेते हैं, पन्नी मतलब कोई पॉलीथीन लेकर रख देते हैं। तो उससे फायदा यही होता है कि सब चीज एक जगह इकट्ठा हो गया। सेम चीज कोशिका झिल्ली का भी होता है। कोशिका झिल्ली जितने कोशिका के अंदर पार्ट्स होते हैं सबको इकट्ठा करके रखता है। इसका काम समझ गए, कोशिका झिल्ली क्या है, तो सबको इकट्ठा करके रखता है। कोशिका झिल्ली अर्धपरागम में झिल्ली होता है। अर्धपरागम में मतलब इसमें यह होता है कि जैसे यह कोशिका झिल्ली है बाहर वाला, इधर से बाहर से कोई भी चीज इसे सोख भी लेता है या फिर इसे निकाल भी सकता है। जो भी शरीर के अंदर जो खराब पदार्थ हो गए हैं इनको निकाल भी सकता है। जैसे छोटे बच्चे में तेल लगाते हैं तो वह तुरंत सोख भी लेता है शरीर। क्यों सोख लेता है? क्योंकि यह अर्धपरागम में झिल्ली है। समझ में आया? यह जीवित होती है। जीवित क्या है? तो कोशिका जो झिल्ली है यह कहीं अगर टूट फूट जाए तो खुद से फिर से मरम्मत हो जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली में कहीं टूट फूट हो जाता है तो इसके पास पावर है कि खुद से अपना मरम्मत रिपेयर कर सकता है। ठीक है, अगला है कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में बंद होते हैं और यह लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। इसकी कोई कुछ मोटाई बताया गया है, लगभग 75 एंगस्ट्रॉम यह मोटा होता है। और यह जो कोशिका झिल्ली बना हुआ है यह प्रोटीन और लिपिड, लिपिड मतलब होता है वसा, वसा मतलब तेल पक जो बोलते हैं हम लोग, तेल वाला चीज, तो प्रोटीन और लिपिड दोनों का बना होता है। और खासकर कोशिका झिल्ली पादप में भी पाए जाते हैं और मनुष्य में भी पाए जाते हैं। मनुष्य मतलब कि एनिमल में भी पाए जाते हैं, जंतु में। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली से संबंधित इतना चीज ध्यान रखना है। फिर से एक बार बोलते हैं, कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम में झिल्ली है। यह जीवित संरचनाएं होती है, मतलब कि इसमें अगर टूट फूट हो जाए तो खुद से रिपेयर कर सकता है। यह लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है और यह प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है, यानी कि वसा का बना होता है। और यह पादप में भी पाए जाते हैं और साथ साथ जंतु में भी पाए जाते हैं। अभी बताया क्या था, तो कोशिका के बाहरी वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और कोशिका के अंदर जो जितना भी चीज भरा होता है इसको बोलते हैं जीवद्रव। ठीक है, इसमें भरा होता है जो भी लिक्विड इसको बोलेंगे हम लोग जीवद्रव। और नीचे वाला को क्या बोलते थे? केंद्रक। तो केंद्रक में अगर लिक्विड भरा होता है तो इसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव। ठीक है, कोशिका के अंदर कोई चीज भरा है तो उसको बोलेंगे जीवद्रव, और इसके अंदर केंद्र में अगर कोई लिक्विड भरा है तो इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रिका द्रव। आगे देखते हैं सेल वॉल क्या है। जब मार्केट में हम लोग जाते हैं कोई चीज जैसे लहसुन प्याज ये सब खरीद लिए तो कभी कभी वो ज्यादा भारी हो जाता है। तो भारी होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग कि एक और पन्नी दे दीजिए, एक मतलब एक और थैला दे दीजिए। तो डबल थैला ले लेते हैं। सेम चीज सेल वॉल भी है। सेल वॉल बोल सकते हैं यह दोहरी झिल्ली होती है जो कि पेड़ पौधों में पाई जाती है। हम लोग में आसानी से इंजेक्शन लग सकता है, लेकिन वही पेड़ पौधों में दिक्कत होगा, नहीं भी लग सकता है। ठीक है, तो सेल वॉल कोशिका भित्ति इसको बोला जाता है। और सेल वॉल जो होता है सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज तथा हेमी सेलुलोज का बना होता है। इसका काम क्या है? तो पेड़ पौधों को यह निश्चित आकार देता है, मजबूती प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कि कोशिका को निश्चित आकार देता है, मजबूती प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। मनुष्य जो होता है हम अपना शरीर खुद कपड़ों से ढक लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे वैसे ही रहते हैं हर एक मौसम में। इसलिए उनके जो बाहरी आवरण है उनको अच्छा प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है प्रकृति द्वारा, मतलब कि सेल वॉल के द्वारा, कोशिका भित्ति के द्वारा। यह मोटा होता है। अब यहां से जो खासकर क्वेश्चन आता है कि बताइए कौकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कौकों की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, जबकि शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, और जीवाणुओं का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाकेन का बना होता है। तो खासकर इसको ध्यान रखना है। आइए एक बार फिर से देखते हैं सेल वॉल क्या है। तो बोल सकते हैं यह दोहरी झिल्ली की तरह होता है, यह मोटा होता है कोशिका झिल्ली से। कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज का बना होता है। इसका काम क्या है? तो काम है निश्चित आकार, मजबूती प्रदान करना, साथ साथ सुरक्षा प्रदान करना। और कौकों की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, जबकि शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। वही जीवाणुओं का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाकेन का बना होता है। आगे बढ़ते हम साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या है?
आगे देखिए, अभी बताया कि कोई एक कोशिका निकाले सुई से, इसको रख दिए, जब माइक्रोस्कोप में जूम करके हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके अंदर वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते थे केंद्रक, बाहरी को क्या बोलते थे, कोशिका झिल्ली। इसी पर अगर डबल लेयर हो तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है, अब पढ़ना है हमको साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। यही कोशिका में बहुत सारा लिक्विड भरा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, यह एक प्रकार का कोलाइड होता है जिसमें 80% जल होता है। इसमें क्या है तो लगभग 80% जल होता है। कोशिका द्रव में कई जीवित तथा कार्य करने वाली संरचनाएं पाई जाती है जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। यही लिक्विड के अंदर भी बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं। अंग बोल सकते हैं मतलब कि कार्य करने वाली संरचनाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, कोशिका अंगक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको। और इससे संबंधित यह एक बेसिक था जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अभी इसके आगे मेन बचा हुआ है, तो अगला वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा सुबह में या फिर शाम में। तो इसको एक बार नोट्स आप लोग जरूर बनाइए, क्योंकि एग्जाम जब आता है तो हम लोग खोजने लगते हैं, वीडियो सर्च करते हैं कि कौन पढ़ाया है शॉर्टकट में। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग अगर नोट्स रहता है तो यहाँ भी लगा होगा 10-15 मिनट शायद, लेकिन जब नोट्स रहेगा आपके पास तो आप लोग 5 मिनट में इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। तो नोट्स जरूर बनाइएगा, और हो सके तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। धन्यवाद।